हेलो फ्रेंड, सूरज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम 2018 में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा पहला प्रश्न है, दंत विशेष किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, अवतल दर्पण। चलिए बात अपने अगला प्रश्न की ओर। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो फ्रेंड, अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। चलिए बात अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो बता दें कि पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए बात अपने अगला प्रश्न की ओर। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। जरा दूर दृष्टिता को द्विफोकस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। चलिए बात अपने अगला प्रश्न की ओर। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को। चलिए बात अपने अगला प्रश्न की ओर। एक शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को। चलिए बात अपने अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक है? तो फ्रेंड, विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए बात अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है, लघुपथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो फ्रेंड, जब बता दें कि शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए बात अपना अगला प्रश्न की ओर। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, दक्षिण की ओर। चलिए बात अपने अगला प्रश्न की ओर। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, आधे। चलिए बात अपने अगला प्रश्न की ओर। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो फ्रेंड, किसी भी धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। चलिए फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है? तो फ्रेंड, सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए बात अपने अगला प्रश्न की ओर। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करता था। तो फ्रेंड, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वृक्षों को संरक्षित करता था। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए बात अपने अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड, दीवारों को सफेद करने के लिए CaOH का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, CaOH। चलिए बात अपने अगला प्रश्न की ओर। Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl, यह अभिक्रिया है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? इस क्वेश्चन का मतलब यही पूछा है। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए बात अपने अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, CaOH। चलिए बात अपने अगला प्रश्न की ओर। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान है। तो फ्रेंड, Na2CO3 के जलीय विलयन का pH मान 7 है। तो इसका करेक्ट आंसर
ए होगा 7। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो फ्रेंड बता दें कि बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो फ्रेंड लोहा और इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर डी होगा, जिंक। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो फ्रेंड हम बता दें कि जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। प्रोपेन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है, तो फ्रेंड बता दें कि प्रोपेन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह, इसका ऑप्शन बी होगा, डैश सी एच और ओ, यही होता है प्रोपेन में प्रक्रियात्मक समूह। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है, एसेटिक अम्ल का आईपीएसी नाम है? तो फ्रेंड एसेटिक अम्ल का आईपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ए होगा, एनोड बनाया जाता है। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न को। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? तो फ्रेंड अष्टक सिद्धांत को न्यूलैंडस ने स्थापित किया, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? तो फ्रेंड आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीली कर सकता है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर बी होगा, OH। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। पादप में जाइलम उत्तरदायी है? तो फ्रेंड पादप में जाइलम जल का वाहन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में ADP को जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ADP। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो फ्रेंड बता दें कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? तो फ्रेंड हृदय से रक्त को अलिंदों द्वारा किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। हृदय से रक्त को रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में अलिंदों द्वारा पंप किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर सी होगा, एब्सिसिक अम्ल। यह जब पौधों में स्रावित होता है तो पत्तियां मुरझाने लगती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जड़ का अधोगामी वृद्धि है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर बी होगा, जड़ का अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। पंस मेडुला और अनुमस्तिष्क है? तो फ्रेंड पंस मेडुला और अनुमस्तिष्क यह पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, तो इसका करेक्ट आंसर
सी होगा पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। चलिए बढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो फ्रेंड बता दें कि इसका करेक्ट आंसर बी होगा, चबाना। चबाना एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो फ्रेंड अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। तो बॉटम में अगला प्रश्न क्यों, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो फ्रेंड शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो फ्रेंड बता दें कि पुष्प का अंडाशय भाग फल बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो फ्रेंड लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पुरुष और स्त्री दोनों में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, पुरुष और स्त्री। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों में कितने युग्म होते हैं? तो फ्रेंड बता दें कि मानव शरीर में किसी भी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो फ्रेंड बता दें कि केक, लकड़ी एवं घास में जैव निम्नीकरण है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। तो फ्रेंड बता दें कि 2018 में जितने भी क्वेश्चन पूछा था उसको हम पढ़ चुके हैं। चलिए हम अगला वीडियो किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।